नमस्कार। आज 12वें दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पंकज सर ने बताया कि हमें अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ज़्यादा संविधान के बारे में जानने की और ज़रूरत है। तो उस पे एक स्पीच तैयार करिए और उस पे वीडियो बनाइए और वीडियो को सेंड करिए। जैसा कि मैं विगत 2 दिनों से लगातार वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें क्या है कि पहले दिन थोड़ा सा बताया, फिर दूसरे दिन और ज़्यादा एक्सप्लेन किया। आज तीसरे दिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम मूल अधिकारों के बारे में बात करें। मूल अधिकार जो कि हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया है, यह मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। 6 तरीके के हमें अधिकार दिए गए हैं, जिसमें एक-एक खंड पे अगर चर्चा की जाए तो एक-एक दिन लग सकते हैं। इतने बड़े हमारे विस्तृत संविधान में इतनी विस्तृत रूपरेखा तय की गई है, हमारे अधिकारों के बारे में बताया गया है। कौन से मूल अधिकार है, कौन से जिनकी हमें आवश्यकता है, जिनके लिए हमें बहुत सारी वस्तुओं की, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस मूल अधिकार के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि विधि के समक्ष सभी बराबर है, मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर है। कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा बड़ा, कोई मतलब नहीं है कि कानून के समक्ष सभी बराबर है। और इसी में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप हर हाल में आप समान बने रह सकते हैं। इसके बाद कोई भी नौकरी आती है, कोई भी सरकारी नौकरी, लोक नियोजन होता है, उसमें भी आप किसी भी आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं और इसमें सबको बराबर अवसर, समान अवसर दिए जाते हैं। और इसी में है अनुच्छेद 17 जो बताता है अस्पृश्यता का अंत। हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना थी, ऐसा कहा जाता है कि मानव मानव को छू लेने से अपवित्र हो जाता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा कि इसके ऐसा नियम हमें लाना चाहिए, ऐसी विधि लानी चाहिए जिससे कि कोई छूने मात्र भर से अपवित्र न हो और कोई ऐसी कृत्य न हो जिससे हमारे समाज में विभेद पैदा हो, हमारे समाज में असुविधा पैदा हो और हमें असमानता का दंश झेलना पड़े। इसी में हमें उपाधियों के भी अंत के बारे में बताया गया। उपाधियां जो भी हम लोग पहले उपाधियां राजा महाराजा हुआ करते थे, उन सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। और इसके बाद आती है हमारी दूसरा अधिकार, हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है? हमें जैसा कि पहली सबसे मुख्य स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, जिसमें हम बोलने का अधिकार है। और दूसरा है इसी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, देश में कहीं आने जाने का अधिकार। इसके साथ ही हमें अपने किसी भी जीविका को पूरा करने का अधिकार, अपने तरीके से कोई भी जो भी जीविका चाहे उसको चलाने का अधिकार। ये और इसी में हमारे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आती है प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि हमारे जो 3 पिलर है उसके बाद एक चौथा पिलर जिसको माना जाता है हमारे देश का, वो है प्रेस। सॉरी। तो जिसमें चौथा पिलर है प्रेस की स्वतंत्रता हमारे इसी अधिकार में आती है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार में आते वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। और इसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। इसी में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि हम अपने जीवन के लिए जो भी स्वतंत्रता चाहिए, वो सारे अधिकार हमको इस अधिकार के तहत दिए जाते हैं। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण,
कि हमारे जो अधिकार हैं, जो अगर कोई किसी ने हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दे तो उसमें क्या दोष सिद्धि के लिए संरक्षण है, वो सारे अधिकार इस अधिकार में दिए जाते हैं। इसके साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, हमारे जीवन में कोई शोषण न कर सके हमारा, इसके विरुद्ध अधिकार है, जिसमें मानव के बलात्श्रम, मानव के दुर्व्यापार से बचने के लिए ये अधिकार हमारे पास दिया गया है। और इसी के साथ 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का नियोजन जो है कारखानों में नहीं किया जाता है, वो निषेध है। ये भी अधिकार हमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है। इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें को जो भी धर्म मानना है, हमारे देश में ये स्वतंत्रता दी गई है कि हमें जो भी धर्म मानना है वो हम मान सकते हैं। और उसके साथ ही उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। फिर धार्मिक कार्यों के में प्रबंधन की स्वतंत्रता के साथ साथ उसमें उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है। और इसके साथ ही धार्मिक शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जैसा कि अल्पसंख्यकों के लिए जो भी उनके हितों के संरक्षण के लिए अधिकार दिए गए हैं। और इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का उनको अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया जाता है। इसके बाद ही आखिरी अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई अगर किसी कारणवश बंदी हो जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाने के जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद आता है दूसरा परमादेश, किस आदेश से। फिर तीसरा है प्रतिषेध लेख, आप ऐसा क्यों किए। फिर चौथा उत्प्रेषण, इसको और ऊपर ले जाने की आवश्यकता है क्या। और तीसरा है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि संविधान के बारे में अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं करनी रह गई हैं, तो धीरे धीरे हम भी प्रयास करेंगे एक अच्छे संविधान प्रेमी की तरह अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल करते चले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।